किसी और का घर तोड़ के अपना घर नहीं बनाया जा सकता। अगर वो घर बनेगा भी ना, मेरा भी कटा है तुम्हारा भी कटेगा एक। ऑल्सो नायरा, आपको इतने सारे रियलिटी शोज़ की मतलब एक्सपीरियंस कर लिया है आपने, आपको पता है कब क्या कैसे होता है। ये जो रियलिटी शोज़ में रिश्ते बनते हैं, दो लोगों के, एक कपल बन के बाहर आते हैं, क्या लगता है आपको कितने दिन तक, क्योंकि आप देख सकती हो बहुत सारे एग्जांपल्स अपने सामने हैं, जो पुराने सीजन्स की है, जो कपल्स बनकर निकले थे, बहुत ही कम लोग हैं जिनका रिश्ता आज तक चल रहा है। तो आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, जो लोग ऐसे अंदर से पैर बन के निकलते हैं और बाहर कुछ और ही हो जाता है कुछ दिनों के बाद? यार आई थिंक मैं इसका ब्लेम थोड़ा ऑडियंस को देना चाहूँगी, बिकॉज ऑडियंस ने ये शो को ऐसा बना दिया गया है ना कि मतलब हमें एक कपल चाहिए, रियल कपल इससे। और जितने भी लोग हैं, जैसे स्प्लिट्सविला है, वो जितनी भी ऑडियंस है वो फैन बेस सिर्फ कपल की बनती है, एक सिंगल इंसान की नहीं बनती। अगर इवन रोडीज़ भी है, अगर रोडीज़ में भी अगर आपको कोई कपल मिल जाएगा, उसकी सडनली एक फ़ैन फॉलोइंग बन जाएगी। तो ऑडियंस जिसको ज़्यादा अटेंशन देती है, लोग वही करना चाहते हैं। तो जैसे इसीलिए बिग बॉस में भी जब लव एंगल होता है, बिग बॉस मराठी सबसे बड़ा एग्जाम्पल है कि पूरा लव एंगल पे शो चल गया उनका, वरना तो कुछ था नहीं बिग बॉस मराठी में ऐसा इस बार। तो ऑडियंस ने लव एंगल को इतना ज़्यादा हाइप कर दिया है ना कि लोग अब फेक लव कपल बनाने लगे। पहले जेन्युइनली होता था कि आप मिले, हो गया चीज़ें, फैंस बन गए। अब लोगों को पता है कि अगर हम लव एंगल करेंगे तो ये बिकेगा, और जितने टाइम खींचेंगे उतना और रियलिस्टिक लगेगा। तो टेक्निकली तो मतलब शो के बाद ही बहुत सारे कपल्स अलग हो चुके हैं, लेकिन सोशल मीडिया पे दिखाना ज़रूरी है, एक दूसरे को फॉलो करना ज़रूरी है। अनफॉलो कर देंगे तो उस पर भी बातें बनेंगी। तो नाउ इट हैज़ बिकम अ बिजनेस, दैट्स वाई ये कपल्स नहीं चलते। बट एट द सेम टाइम जो लोग इस मोटिव से नहीं जाते कि हमें कपल बन के इंगेजमेंट लेना है, वो जेन्युइनली उनके साथ होता है। जैसे आप देखो हर्ष रुशाली है, आई मीन दे आर टुगेदर, एंड हम लोग मतलब जब इंगेजमेंट, सॉर्ट ऑफ इंगेजमेंट बोले उसको, उसमें भी हम गए थे, तो आई सॉ देम इन लव विथ ईच अदर। इवन दो इतने हर्डल्स आए, इतने अप्स एंड डाउन्स आए, तब भी उन्होंने एक दूसरे पे गिव अप नहीं किया। लोगों को ये लग रहा था कि शो के बाद हट जाएंगे, एक दूसरे को छोड़ देंगे, बट देखो दे आर प्रूविंग एवरीबडी रॉन्ग। एंड आई थिंक देयर इज़ वन मोर कपल, मुझे नाम नहीं पता उनका, जो बहुत पहले सीजन में आए थे स्प्लिट्सविला के, एंड दे आर मैरिड एंड दे हैव अ किड। आई थिंक वो यूएस में है या कहीं पे है, मैंने देखा है उनके पिक्चर्स वगैरह। तो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी कपल है नहीं, बट रेशो बहुत कम है, क्योंकि ऐसी मोटिव से जाना कि हमें कोई लव एंगल नहीं बनाना, वील जस्ट गो विद द फ्लो, कोई पसंद आया तो ठीक है, नहीं आया तो कोई बात नहीं, वो वाले में ही रियल होगा और वही वाला शायद चलेगा। लेकिन जब आप लव एंगल एक ऑडियंस के लिए करते हो ना, वो कभी नहीं चलेगा, और ये ऑडियंस को समझने की ज़रूरत है। अगर ऑडियंस यही चीज़ें पसंद करेगी, लोग यही बेचेंगे। आप देखो बिग बॉस मराठी में ये पूरा एंगल क्रिएट किया गया, अभी बिग बॉस ये वाला भी है। आज अगर मैं अविनाश और ईशा को अलग अलग कर दूँ, तो वो जो एक दोनों का एक लव एंगल है, सॉर्ट ऑफ जो भी एंगल चल रहा है, लोग उसको इन्जॉय कर रहे हैं। अगर मैं हटा दूँ तो ईशा का कोई इंडिविजुअलिटी बचेगा नहीं। तो कहीं ना कहीं लव एंगल ऑलवेज हेल्प यू इन गेटिंग मोर एंगेजमेंट एंड मोर स्क्रीन प्रेजेंस। सो इसीलिए आई थिंक यही चलता रहेगा शायद। मराठी सीज़न की जो आपने लव एंगल की बात की, अगर मैं नाम ही लेकर बात करूँ, अरबाज़ और निक्की जो इन दिनों इतना स्पॉट होते हैं, जो भी उनके बीच में जो क्योंकि वो दोनों का ही ऐसा कहना है कि वो लोग बहुत अच्छे दोस्त हैं। बट आप क्या कहना चाहेंगी नायरा, जब आप वो वीडियोज़ देखती हैं, आपके सामने जब वो वीडियोज़ आते हैं? देखो मेरे सामने आता कुछ नहीं है, मैं सब हटा के बैठी हूँ अपने इंस्टा पे, मैं सिर्फ चिल करती रहती हूँ, लेकिन लोग मेरे को ज़रूर भेजते रहते हैं। तो स्प्लिट्सविला में एक लाइन बोली थी आकृति ने, वही मैं रिपीट करूँगी, मेरा भी कटा है तुम्हारा भी कटेगा, एक कटा वाला चीज़ ही होने वाला है। बट इट्स ओके, आई मीन सबको डेलुलू वर्ल्ड में रहने की आदत है, मैं भी रही हूँ डेलुलू वर्ल्ड में, अब मैं बाहर आ गई हूँ, कुछ और लोग डेलुलू वर्ल्ड में है, तो कोई बात नहीं, रहने दीजिए। कर्मा इज़ अ बिच, कर्मा सी कभी भी किसी और का घर तोड़ के अपना घर नहीं बनाया जा सकता। अगर वो घर बनेगा भी ना, तो वो ऐसी बुनियाद पे बनेगा कि वो भी ख़त्म ही होगा। तो इसमें आई थिंक मेरा कुछ लेना देना नहीं है, मैं तो, मुझे ऑनेस्टली फ़र्क नहीं पड़ता। आई एम डूइंग वेल इन माई लाइफ।